आइए आज प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। यानी कि मैट्रिक्स का कोई प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है जो नंबर 1 में दिया है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मैट्रिक्स। यानी कि एडिशन मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी नंबर 1 है जो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कि कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स बी है, ठीक है। अगर ए को बी में जोड़े या बी को ए में जोड़े, दोनों का आंसर सेम होगा तो वह कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ। अब आते हैं एसोसिएटिव लॉ में। तो एसोसिएटिव लॉ में 3 मैट्रिक्स लेंगे, ए बी और सी। तो यहां दिखा रहा है कि ए और बी कोष्ट दिया है, छोटा कोष्ट, यानी कि ए और बी को पहले जोड़ देंगे, फिर बाद में जो आंसर आएगा उसको में सी को जोड़ेंगे उसका आंसर, या बी और सी को पहले जोड़ेंगे तब ए में बी और सी को जोड़ेंगे, उसका आंसर दोनों का बराबर होगा, यानी कि एसोसिएटिव लॉ है। अब देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी कहने का मतलब है कि किसी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को जोड़ दें या जीरो मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स को जोड़ दें तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। जैसे ए में जीरो जोड़ेंगे या जीरो में ए जोड़ेंगे तो ए ही मैट्रिक्स प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखेंगे द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। यानी कि एडिटिव इनवर्स पढ़े होंगे। एडिटिव इनवर्स जो मैट्रिक क्लास में होता है गुणात्मक नहीं, यहाँ होगा योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम यानी कि योग का प्रतिलोम, यानी कि योग यानी कि ऐड का प्रतिलोम यानी सब्ट्रैक्ट। जैसे देखेंगे लेट ए मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स यहाँ छोटा ए ले लीजिए, एक ए मैट्रिक्स मान दिए, देन तब एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, यानी कि ए का एडिटिव इनवर्स, ए का एडिटिव यानी कि योगात्मक प्रतिलोम यानी कि जोड़ का प्रतिलोम। तो जोड़ का प्रतिलोम क्या होगा, घटाव में होगा। तो ए का योगात्मक प्रतिलोम माइनस ए होगा, यानी कि एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए। एक और देख लेंगे, एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए बोले है ना, यानी कि जोड़ का माइनस ना तो घटाओ का क्या हो जाएगा प्लस से, यानी कि एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए, तो माइनस ए का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा प्लस में ए, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन अब पढ़े होंगे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी कि किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर k है जो कांस्टेंट है, a और b दो मैट्रिक्स है, तो यहाँ अगर k से मल्टीप्लाई करते हैं तो k जो है वह कोष्ट के बाहर है, इसका मतलब यह दोनों का मल्टीपल है। यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो k a और बन जाएगा प्लस k b, ठीक है। अब यहाँ देखिए k भी कांस्टेंट है और एक l भी कांस्टेंट है, ठीक है, और बाहर एक मैट्रिक्स है a, तब मल्टीप्लाई करेंगे तो a में k से ka, फिर l में a से तो la, ठीक है। आइए अब यहाँ पर दो कांस्टेंट है, वो k1 और एक k2, ठीक है। तो कांस्टेंट में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया और एक जो मैट्रिक्स a दिया है उसका अलग है। जब यह कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा तब जाकर के जो आएगा उससे a में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यह थ्योरी है, प्रैक्टिकल होगा तो उसमें समझ में आ जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो इसमें जो भी समस्या हो तो क्या बोलते हैं कमेंट में आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। देखेंगे अब इसका बारी बारी से सबका एक एक एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टी एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि एग्जाम्पल देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स का। जैसे प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स में होता है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मैट्रिक्स, इसमें होगा कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ को लेकर के एग्जाम्पल लिखे हैं, इफ ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स, वेरीफाई दैट ए प्लस बी इक्वल टू
बी प्लस ए। आइए तो ए प्लस बी को और बी प्लस ए को, एक हो जाएगा मेरा एल एच एस, एक हो जाएगा आर एच एस। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वो है आपका एल एच एस इजकल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो ए का मान लिख दीजिए 2 माइनस 3 5 माइनस 1 0 3 प्लस बी का मान लिख दीजिए 3 2 माइनस 2 4 माइनस 3 1। ठीक है, इसको ऐड कीजिए। आप जानते हैं कि ए को बी में ऐड करना है तो क्या करते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो आइए 2 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 3, माइनस 3 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है 2 और 5 का है -2। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखा जाता है कि इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर है 1 रो तो 1 1 ए है 2 रो और 3 कॉलम, ये भी है 2 रो और 3 कॉलम, दोनों सेम है। इसका मतलब ऐड संभव तो होगा ही होगा। ठीक है, आइए ऐड करते हैं 2 3 2 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 2 5 प्लस -2 फिर -1 प्लस 4 0 प्लस -3 3 प्लस 1। ठीक है, या 2/3 2/3 तो भी होगा 2/3। आइए इसको ऐड कर लीजिए तो 3 2 5 2 से 3 गया -1, यह हो जाएगा 5 प्लस -2। ठीक है, यह हो जाएगा 4 से 1 गया 3 और ये हो जाएगा आपका 0 -3, यह हो जाएगा 3 1 4। ये भी हो जाएगा आपका 2/3 का। चलिए आप देख लीजिए क्लियर। 5 तो क्लियर हो चुका है, -1 क्लियर है और 5 से 2 गया 3, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस में 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक है, यह 2/3 का हो गया आपका, 2/3 का हो गया ए प्लस बी। अब निकालते हैं आर एच एस। आर एच एस में भी है क्या चीज, तो बी प्लस ए। ठीक है, तो बी प्लस ए को निकालते हैं। बी का मान पहले लिखेंगे 3 2 -2 4 -3 1 प्लस ए का मान लिखेंगे। ए का मान क्या है 2 -3 और 5 -1 0 और 3। ठीक है, ये भी आपका 2/3 का ही है, 2/3, ये भी 2/3। इसको ऐड कीजिए, तो ऐड करेंगे तो कैसे होगा, जैसे यहां से लिखते हैं 3 2 ऐड किए थे 3 प्लस 2 2 प्लस माइनस में 3 -2 प्लस 5 -2 प्लस 5 4 4 माइनस प्लस में फिर माइनस में 1। ठीक है, उसके बाद आपका माइनस में 3 प्लस में 0 1 प्लस में 3 2/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए 3 2 5 2 अब प्लस माइनस माइनस, तो 2 से 3 गया -1, फिर 5 से 2 गया 3 4 प्लस माइनस माइनस 4 से 1 गया 3 -3 ये होगा और हो जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, यह भी हुआ 2 ऑर्डर और 3 2/3 का ऑर्डर का हो गया। ठीक है, तो a प्लस बी का मान देख लीजिए क्या आया है। a प्लस बी का मान 5 -1 3 5 -1 3 3 -3 4 3 -3 4, यानी कि दोनों क्या है बराबर है। तो यहाँ कह सकते हैं कि a प्लस बी बराबर
बी प्लस ए प्रूव्ड। ठीक है। अब देखिए एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या बताया है कि ए प्लस बी को पहले ऐड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें सी ऐड करेंगे, फिर बी प्लस सी को ऐड करके जो आंसर आएगा उसमें ए को ऐड करेंगे। तो अगर बराबर आता है तो वह एसोसिएटिव लॉ है। ठीक है। तो एडिशन जो होता है मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी, उसमें एसोसिएटिव लॉ भी होता है। ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ को आइए जांच करते हैं कि एसोसिएटिव लॉ सच में सही है या गलत है। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ एल एच एस में मान जो है यह ए प्लस बी प्लस सी है, यानी कि यहां भी वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। तो आइए इसका एल एच एस पकड़ते हैं। एल एच एस इक्वल टू ए प्लस बी कोस प्लस सी। ठीक है। तो आइए यहां लिखते हैं ए का मान 3 5 -2 0 6 -1। ठीक है। यह कितना ऑर्डर का है देखिए तो 1 2 3, यानी कि 3 रो 1 2 और 2 कॉलम। ठीक है। प्लस बी को ऐड कीजिए। बी का मान क्या है -1 -3 4 2 -2 और 3। इसका भी 3/2 का है ऑर्डर, इसको कोष्ट कर देंगे। प्लस क्या है यहाँ पे सी, तो सी का मान रख देंगे। सी क्या है 0 2 3 -4 1 और 6। ठीक है। ये भी आपका 3/2 का ही है। आइए तो सबसे पहले किसको ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें 3 नंबर को ऐड करेंगे। आइए ऐड करते हैं। ठीक है। आइए यहां अब ऐड कर रहे हैं, देखिएगा थोड़ा सा 3 प्लस -1 प्लस माइनस माइनस, यानी कि 3 से 1 गया 2 5 प्लस -3 प्लस माइनस माइनस, यानी कि 5 से 3 गया 2 -2 प्लस 4, तब 4 से 2 गया 2 0 प्लस 2, तो 0 में 2 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 6 प्लस माइनस माइनस, तो 6 से 2 गया 4 -1 प्लस प्लस 3, तो -1 प्लस 3, तो 3 से 1 गया 2, ये भी 3/2 का हुआ। प्लस उसको लिखते हैं 0 2 3 -4 1 और 6, ये भी 3/2 का है। अब इसको ऐड करेंगे, तो ऐड किया जाए इसको 2 0 2 2 प्लस 2 4 2 प्लस 3 5 2 प्लस -4 प्लस माइनस माइनस, तो 2 से 4 गया माइनस में 2 4 प्लस 1 5 2 प्लस 6, तो 8। ये क्या हुआ 3/2 का ए प्लस बी प्लस सी निकल गया। ठीक है। अब आर एच एस क्या है यार, जिसमें ए प्लस बी प्लस सी, यानी बी प्लस सी पहले करना है। ठीक है। चलिए ए का मान लिख लीजिए। ए का मान क्या है 3 5 -2 0 6 -1। ठीक है। प्लस कोष्ट बी का मान हो जाएगा -1 -3 4
-2 और 3 प्लस c का मान हो जाएगा 0 2 3 -4 1 और 6। ठीक है, आइए अब इसको ऐड करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 3 5 -2 0 6 -1 क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि पहले कोष्ट का काम होता है। ठीक है, तो कीजिए उसका काम। -1 प्लस 0 तो -1 हो गया, -3 प्लस 2 तो 2 से 3 गया -1 हो गया, 4 प्लस 3 7 हो गया, 2 प्लस -4 तो प्लस माइनस -2 से 4 गया -2 -2 प्लस 1 तो हो जाएगा आपका -1, 3 प्लस 6 तो 6 3 9। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए। 3 से 1 गया 2, 5 से 1 गया 4, -2 प्लस 7 यानी कि 7 से 2 गया 5, 0 प्लस माइनस तो 0 -2 तो हो गया -2, 6 -1 तो हो जाएगा आपका 5, -1 प्लस 9 तो 9 से 1 गया 8। यह हो गया आपका 1 2 3 रो और 2 कॉलम। देखिए a प्लस b प्लस c का मान क्या आया है? 2 4 5 -2 5 8 2 4 5 -2 5 8 यानी कि यह LHS और RHS बराबर हो गया। ठीक है, यानी कह देंगे कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c बराबर होगा, क्योंकि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि यदि किसी मैट्रिक्स में जीरो को जोड़ते हैं यानी जीरो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं या जीरो मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। जैसे देखेंगे यहाँ पे लेट एक मैट्रिक्स मान लीजिए 2 3 4 7। ठीक है, और एक जीरो मैट्रिक्स मान लीजिए 0 0 0 0। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं। पहले a प्लस 0 फाइंड करते हैं, यानी कि a का मान 2 3 4 7 प्लस 0 का मान 0 0 0 0। ठीक है, इसको ऐड कीजिए। 2 0 2 3 0 3 4 0 4 7 0 7। ठीक है, तो a प्लस 0 भी हो गया। अब एगो देख लेंगे 0 प्लस a, तो 0 प्लस a देख लीजिए 0 0 0 0 प्लस a का मान 2 3 4 7। तो इसको भी ऐड कीजिए, तो ऐड कीजिएगा क्या होगा? 0 में 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। यानी कि इससे क्या हो रहा है कि a प्लस 0 को जोड़ रहे हैं या 0 प्लस a को जोड़ रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है? a प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को ऐड करने से वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखेंगे द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स बताए हैं। एडिटिव इनवर्स यानी कि योगात्मक प्रतिलोम, यानी कि योग का प्रतिलोम यानी कि जोड़ का प्रतिलोम। तो जोड़ का प्रतिलोम माने जोड़ का उल्टा, तो क्या होगा? घटाओ, यानी कि ऐड का जो इनवर्स होगा वह क्या होगा? सबट्रैक्ट होगा। जैसे देख लीजिए लेट a इजकल टू 2 3 4 6। ठीक है, अब आप जानते हैं
एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इजिकल टू माइनस ए। ठीक है, तो यह जो ए दिया है इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इजिकल टू माइनस ए, तो इसलिए इसका जो हो जाएगा एडिटिव इनवर्स माइनस ए हो जाएगा, तो इसलिए एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 3 4 6 का हो जाएगा माइनस में 2 3 4 6। ठीक है, यानी कि हो जाएगा -2 -3 -4 और -6। आइए सम निकालते हैं, एडिटिव इनवर्स के सम ज्ञात करते हैं। सम, तो सम क्या होगा, ए का मान क्या है, ए प्लस माइनस ए, यानी कि सम यानी कि एक मैट्रिक्स का और उसी का एडिटिव इनवर्स का सम करते हैं, क्या होता है। एक मैट्रिक्स मेरा ये है 2 3 4 और 6। ठीक है, अब प्लस में ऐड करते हैं उसके इनवर्स को, तो -2 -3 -4 और -6। ठीक है, अब आइए 2 प्लस माइनस माइनस, यानी 2 से 2 गया 0, 3 से 3 गया 0, 4 से 4 गया 0, 6 से 6 गया 0। तो कह सकते हैं कि सम ऑफ एडिटिव इनवर्स बराबर 0, यानी कि एडिटिव इनवर्स का योगफल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। इसमें दिया है कि k इंटू ए प्लस बी इजकल टू के ए प्लस के बी। आइए देखते हैं वह सही है या गलत। ठीक है, देखिए यहाँ पर लेट कर लीजिए एक मैट्रिक्स ए इजकल टू 2 3 4 7। ठीक है, और एक बी को भी मान लीजिए 2 6 2 1। ठीक है, आइए चेक करते हैं। तो एल एच एस पर पहले चेक करेंगे। एल एच एस इजकल टू के इंटू ए प्लस बी, मतलब के को बाहर रखिए कोष्ठ के और ए प्लस बी को कोष्ठ के अंदर रखिए। तो ए का मान 2 3 4 7 प्लस बी का मान 2 6 2 1 और कोष्ठ के। तब जानते हैं कि पहले कोष्ठ के अंदर का काम होता है, तो कोष्ठ के अंदर का काम कीजिए पहले। तो के कोष्ठ, या अब काम हो जाएगा जोड़, तो कोष्ठ हटा सकते हैं। 2 2 4 3 6 9 4 2 6 7 1 8। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप जानते हैं कांस्टेंट मल्टीप्लाई, जब किसी मैट्रिक्स में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो सभी एलिमेंट में होता है। तो k से 4 में तो क्या हो जाएगा, ये 4k 9k 6k और 8k हो गया। ठीक है, अब आर एच एस लीजिए। आर एच एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए प्लस के बी। के इंटू ए का मान 2 3 4 7 प्लस के इंटू बी का मान 2 6 2 1। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिए। पहले एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कीजिए तब ऐड कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, यह 2k 3k 4k 7k प्लस 2k 6k 2k और 1k, इसको ऐड कर दीजिए। यानी कि 2 2 4k 3 6 9k 4 2
6K 718K। ठीक है, तो यह जो LHS का जो मान आया था वह RHS का हो गया, तो इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, अब देखेंगे ऊपर, यहाँ देखिए एक मैट्रिक्स A लिया है ना, तो आइए इसके LHS को प्रूव करते हैं। देखते हैं LHS में कांस्टेंट एक कोष्ट करके एक कांस्टेंट K लिया है, तो एक कांस्टेंट आप K ले लीजिए प्लस एक कांस्टेंट L ले लीजिए। ठीक है, कोष्ट में क्या लीजिएगा, A लीजिएगा। क्या लीजिएगा, A, तो A को लीजिए, यानी कि 2 3 4 7। ठीक है, आइए अब क्या करेंगे, तो यह कांस्टेंट को पहले ऐड कर लेते, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है, तो कांस्टेंट को ऐड कीजिए, जैसे यहाँ एक कांस्टेंट K इक्वल टू मान लेते हैं 5 और L इक्वल टू मान लेते हैं 3। ठीक है, यह लेट कर लेते हैं, तो यहाँ रख सकते हैं 5 + 3, ताकि कांस्टेंट रहेगा तो जोड़ने में संभव होगा और समझ में अच्छा से आएगा। तो 5 + 3 इंटू क्या हो जाएगा, ये 2 3 4 7। आइए 5 3 8, ये क्या हो जाएगा 2 3 4 7, मल्टीप्लाई कीजिए, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 7 जा 56। ये रहा आपका LHS। ठीक है, अब RHS में निकालिए, RHS इक्वल टू KA प्लस यह गलती हो गया, K नहीं होगा बल्कि यहाँ पर क्या होगा, KA LA हो जाएगा, LA सॉरी KA प्लस क्या हो जाएगा, LA, यानी K का मान क्या माने यहाँ पर 5 और A का मान 2 3 4 7 प्लस L का मान क्या माने हैं 3, फिर A का मान 2 3 4 7। आइए 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35 प्लस 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए, 10 6 16, 15 और 9 क्या हो जाएगा 24 और 20 और 12 32, 35 और 21 हो जाएगा 156 और 325। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर LHS का मान और RHS का मान क्या है, इक्वल है। सो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को समझेंगे। जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी के लिए नंबर 1 लेंगे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब हुआ कि A को B से मल्टीप्लाई करेंगे या B को A से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पीछे देखे थे कि A + B बराबर B + A हो रहा था, लेकिन यहाँ पे A और B का मल्टीप्लाई के बराबर B और A का मल्टीप्लाई नहीं होता है, इसलिए कहेंगे कि मल्टीप्लाई में जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई का जो प्रॉपर्टी होता है वह कम्यूटेटिव लॉ को पालन नहीं करता है। ठीक है, एक पार्टिकुलर केस में AB के बराबर BA होता है, एक पार्टिकुलर केस होता है जिसको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में A और B के मल्टीप्लाई करके C का मल्टीप्लाई करें
उसके बाद बी सी के मल्टीप्लाई करके फिर ए का मल्टीप्लाई करें, यह बराबर होता है, यानी कि एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आते हैं, ए इंटू बी प्लस सी, यानी कि बी प्लस सी को पहले ऐड करके ए को मल्टीप्लाई कर दें, या ए को बी से मल्टीप्लाई कर दे, ए को सी से मल्टीप्लाई कर दे, फिर ऐड कर दे, तो बराबर होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी पालन करता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसमें कह रहा है कि ए प्लस बी को पहले जोड़ के तब सी को मल्टीप्लाई करें, या ए सी को मल्टीप्लाई करें फिर बी सी को मल्टीप्लाई करें तब ऐड करें, तो बराबर होता है, यानी कि इस नियम का भी पालन करता है कौन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आइए अब देखिए, एक मैट्रिक्स ए है और एक आई है, आई यानी कि यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, उसका जो होता है कौन, डायगोनल एलिमेंट 1 होगा, ठीक है। तो ए में आई से मल्टीप्लाई करें या आई में ए से मल्टीप्लाई करें तो ए ही प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स के पावर के बारे में बात करते हैं। जैसे ले ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होगा, उसमें सेम होगा, यानी कि बराबर होगा, ठीक है। तो आइए हमको ए स्क्वायर फाइंड करना है, ए स्क्वायर निकालना है, यानी कि ए के पावर 2 ज्ञात करना है। तो ए में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। अब ए क्यू फाइंड करना है तो ए स्क्वायर निकला रहेगा, ए स्क्वायर में फिर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यू निकल जाएगा। ए 4 निकालना होगा तो क्या करेंगे, ए क्यू पीछे निकला रहेगा, फिर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए 4 निकल जाएगा। ए 5 के लिए ए 4 में ए से मल्टीप्लाई करेंगे निकल जाएगा। इसी प्रकार ए के पावर कितना हो निकालना हो, जैसे एन भी निकालना हो तो ए के पीछे वाला पावर निकाल के उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जाकर के उसका मल्टीप्लाई संभव होगा, यानी किसी भी पावर के मल्टीप्लाई करने के लिए उसके पीछे तक पावर का मल्टीप्लाई ज्ञात करना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखेंगे इस सब का बारी बारी से एग्जाम्पल, ठीक है। आइए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई का पहला प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ, ए बी बराबर नहीं है बी ए बी बराबर बी ए होता है इन पार्टिकुलर केस में। इस पर एग्जाम्पल देखेंगे, इफ ए इज इक्वल टू इतना एंड बी इज इक्वल टू इतना देन फाइंड ए बी बी ए बी और बी ए फाइंड करना है, शो दैट, और चेक भी करना है ए बी बराबर नहीं है बी ए, भी चेक करना है, प्रूफ करना है। आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। ऑर्डर देख लीजिए, ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर क्या है, 1 2 2 बाई 1 2 3 2 बाई 3। ऑर्डर ऑफ बी क्या है, 1 2 3 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 बाई 2। तो मल्टीप्लाई के लिए देखते हैं कि पहला का कॉलम दूसरा का रो इक्वल होना चाहिए, तो 3 3 बराबर है, इसका मतलब सी बराबर आर, पहला का सी दूसरा का आर बराबर है, ठीक है। तो ए भी संभव होगा मल्टीप्लाई किया जाए, इसलिए ए बी इजकल टू, ए का मान रखा जाए इसमें 1 -2 3 -4 2 और 5, ये हो गया। अब इसमें बी का मान रखिए 2 3 4 5 2 1। चलिए आइए मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है कि इसका रो चलना है और इसका कॉलम चलना है, ठीक है। आइए 1 मल्टीप्लाई 2, तो 1 2 जा 2, फिर प्लस 2 4 जा 8 -8 प्लस 3 2 जा 6, ठीक है। फिर बैक आएंगे, फिर इसमें आ जाएंगे। आइए शुरू करते हैं, 1 3 जा 3 प्लस 2 5 जा
10, लेकिन माइनस में है तो -10 प्लस 3 1 जा 3। ठीक है, आइए फिर आते हैं नीचे। अब इसका काम दोनों के साथ हो गया, अब इसका काम फिर दोनों के साथ। तो आइए -4 2 जा -8 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 5 2 जा 10। ठीक है, फिर आइए -4 3 जा -12, फिर 4 2 5 जा 10, फिर आएंगे 5 1 जा 5। ठीक है, इसका लीजिए 2 2 प्लस माइनस -8 प्लस 6। ठीक है, 3 प्लस माइनस -10 प्लस 3। आइए 8 8 कैंसिल, यह क्या हो गया 10। फिर यहाँ देखेंगे यह आपका -12, यह जुट जाएगा, क्या हो जाएगा 10 और 5 15। देखिए यहाँ पे अब क्या होगा हुआ, तो 8 6 2 8 8 कैंसिल हो जाएगा 0। अब यहाँ पर 3 3 6 से 10 गया, यानी कि माइनस में 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 10 और यहाँ हो जाएगा 15 से 12 गया, यहाँ पर बच गया 3। ठीक है, तो यह निकला AB। ठीक है, अब फाइंड करेंगे हम BA। BA इजकल टू B का मान। अब B का मान क्या है 2 3 4 5। ठीक है, 2 3 4 5 2 1। ठीक है, B का हो गया। अब A का मान, A में क्या है 1 -2 3। ठीक है, -4 2 और 5। ठीक है, देखिए अब चेक कर लिया जाए ऑर्डर ऑफ बी का ऑर्डर क्या है 3/2। ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर क्या है 2/3। और इसका कॉलम इसका रो बराबर है, यानी कि सी बराबर आर है, तो क्या होगा मल्टीप्लाई संभव होगा। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आइए क्या पता है आपको, इसका रो चलना है, इसका कॉलम चलना है। ठीक है, आइए 2 1 जा 2 प्लस 3 4 जा 12 -12 हो जाएगा ये। ठीक है, खत्म। यहाँ आएंगे फिर, और फिर इसमें आ जाएंगे 2 2 जा 4 -4 प्लस 3 2 जा 6। ठीक है, फिर अब इसमें आ जाएंगे 2 3 जा 6 प्लस 3 5 जा 15। ठीक है, आइए फिर नीचे आते हैं, फिर यहाँ फर्स्ट से 4 1 जा 4 प्लस 5 4 जा -20। ठीक है, फिर बैक 4 2 जा -8, फिर प्लस 5 2 जा 10, फिर बैक 4 3 जा 12, फिर 5 5 जा 25। ठीक है, फिर अब नीचे आते हैं 2 में, तो फिर इसको शुरू से शुरू करेंगे। 2 1 जा 2 प्लस 1 4 जा 4, माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं 2 2 जा 4, माइनस में 4 प्लस 2 1 जा 2, फिर 2 3 जा 6 प्लस 5 1 जा 5। ठीक है, हो गया। अब इसको सोल्व कर दीजिए। 2 प्लस माइनस -12, 6 में से 4 गया 2, 15 और 6 क्या हो जाएगा 21, 4 -20, 10 से 8 गया 2, अब 12 और 25 हो जाएगा 37। ठीक है,
यहाँ ये 2 - 4, 2 से 4 गया -2, 6 5 11। देखिएगा 2 से 12 गया, माइनस में 10, 2 का 2 21, 4 से 20 गया, माइनस में 16, 2 37, 2 से 4 गया -2, फिर -2 और 11। ठीक है, अब देखिएगा ए बी का मान इतना और बी ए का मान इतना, तो इसलिए ए बी बराबर नहीं है बी ए। देखिए कम्यूटेटिव लॉ में ए बी बराबर बी ए कब होता है, यहाँ लिखा गया है कि इन पार्टिकुलर केस। पार्टिकुलर केस का मतलब होता है एक उसके लिए एक सेम प्रोसेस का नियम है। इसे देखेंगे ए बी बराबर बी ए कब होगा, ए एंड बी आर डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। पढ़े होंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, वह मैट्रिक्स जिसका ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होगा और केवल डायगोनल एलिमेंट होगा, उसे डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं ऑफ सेम ऑर्डर, जिसका दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। यानी कि ए अगर 2/2 का है तो बी भी 2/2 का होना चाहिए, ए यदि 3/3 का है तो बी 3/3 का होना चाहिए। यानी कि जितना का होगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स उतना ही का बी होना चाहिए, जितना का ए उतना का बी, तब जाकर के यह मल्टीप्लाई ए बी के बराबर बी ए होगा। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए एक हम ए यहां मान लेते हैं 2 3 4 6, ठीक है, और एक बी मान लेते हैं 2 1 4 2, ठीक है। इसका भी 2/2 का है, इसका भी 2/2 का है। अब रह गया बात कि कौन मैट्रिक्स होना चाहिए, तो डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के मान के अनुसार यह सही नहीं है, तो डायगोनल मैट्रिक्स के क्या रूल होता है कि उसका नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यही ना डायगोनल एलिमेंट है, तो नॉन डायगोनल 0 होना चाहिए, नॉन डायगोनल 0 होना चाहिए। ये रहा हमारा कौन, डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए कि ए बी के बराबर बी ए हो रहा है या नहीं। चलिए सॉल्यूशन में ए बी फाइंड कीजिए। ए बी यानी कि ए का मान 2 0 0 6, ठीक है, और बी का हो जाएगा 2 0 0 2, ठीक है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 2 2 जा, ऐसे इसका क्या चलेंगे, रो और इसका कॉलम। तो 2 2 जा 4 प्लस 0 तो 0, ठीक है। फिर बैक अब इस लाइन में 2 0 0 फिर 0 0 0, ठीक है। फिर आइए यहाँ पर 0 से अब इस रो में चलेंगे, इसका कॉलम फिर से, तो 0 में 2 से 0, 6 में 0 से 6 में 0 से तो 0, फिर बैक 0 में 0 से 0 प्लस 6 2 जा 12, ठीक है। अब इसको हल कर लिया जाए, यह हो जाएगा 4 0 और 0 और 12, ठीक है। फिर निकालिए बी ए। तो बी ए के लिए बी को पहले रखिए 2 0 0 2 और ए को रख लीजिए 2 0 0 6, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किया जाए। आइए इसका चलेंगे रो, इसका चलेंगे कॉलम। तो 2 2 जा 4 प्लस 0, फिर 2 2 0 0 प्लस ये भी 0, फिर नीचे आएंगे इसका रो इसका कॉलम, ठीक है। 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी कि 0 में फिर 0 से 0 और प्लस 2 6 जा 12, ठीक है। आइए यहाँ 4 का 4, यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ ए बी का मान देख लीजिए और बी ए का मान देख लीजिए, दोनों सेम है, तो इसलिए ए बी बराबर बी ए। पार्टिकुलर केस क्या होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए,
और ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है।